हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल। आज आपके लिए लेके आई हूँ दूध पूली। जो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके मैं बनाई हूँ, इसी सेम तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपका जो दूध पूली है ना टूटेगा, ना फटेगा, ना मतलब दूसरा दिन या ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा, मतलब सख्त हो जाएगा। एकदम नरम नरम दूध पूली। आप इसे नेक्स्ट दिन भी खाइए या तुरंत बना के खाइए, जैसा पसंद है खाइए, लेकिन आपका नरम नरम दूध पूली बन के रेडी हो जाएगा। कुछ टिप्स फॉलो करना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो दूध पूली के लिए सबसे पहले स्टफिंग बना लेंगे। तो गुड़ जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा पानी देके, मतलब जस्ट थोड़ा सा पानी देके इसे 2 से 3 मिनट के लिए, तो पानी को उबालने के बाद अपने आप गुड़ देखिए टूट रहा है। उसके बाद अच्छे से गुड़ को मिला दीजिएगा। उसमें 2 से 3 मिनट ही लगेगा गुड़ को एकदम लिक्विड फॉर्म में आने के लिए। जब गुड़ लिक्विड में आ जाएगा तभी 2 से 3 मिनट उबाल आने के बाद उसमें 2 नारियल मैं कोड़ के डाल दी हूँ, क्योंकि नारियल का स्टफिंग डालूंगी, इसीलिए नारियल को अच्छे से जो स्टफिंग बनाते हैं उस टाइप का, मतलब जो नारू लड्डू बनते हैं ना नारियल का, उस टाइप बना लीजिए। तो बनाने के बाद इसे ठंडा होने के रख दीजिएगा, पूरी तरह ठंडा हो जाए। इसके लिए पहले मैं इसे बना ली हूँ, फिर मैं बनाऊंगी आटे का, चावल के आटे का डो। जो डो मैं दूध पूली के लिए यूज़ करूँगी। ये बंगाली एक ऑथेंटिक रेसिपी है। आप लोगों को किसे किसे पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये संक्रांति स्पेशल भी है या पूरा ठंडी के सीज़न में भी बना सकते हैं। सभी का संक्रांति में तो बना ही होंगे, जो जो बना सकते हैं। तो आप लोग क्या क्या बना के खाए हैं संक्रांति में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मैं 2.5 कटोरी चावल के आटे के लिए 5 कटोरी मैं ले ली थी पानी। मतलब जितना आप पानी लेंगे उसके आधा लेंगे आप चावल का आटा। और ऐसे उबाल आने के लिए पानी को पहले छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, घी या रिफाइन ऑयल ज़रूर डालिए। ये घी या रिफाइन ऑयल डालने के कारण ही जो आपका डो है ये ना सख्त होगा और ना टूटेगा ना फटेगा। ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अच्छे से उबाल आने के बाद मैं इसमें चावल का आटा डाली थी, तभी ना कैमरा मेरा ऑफ हो गए थे, तो मैं ध्यान नहीं दिया था, या मतलब बनाते बनाते ध्यान नहीं गया था। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। आपको मैं अगले और भी वीडियो में दे दूंगी, उसमें पूरी तरह दिखा दूंगी। दिखाने देने के बाद जस्ट अच्छे से मिला दीजिए। और 2 से 3 मिनट मिलाने के बाद इसे पूरी तरह जब ठंडा हो जाए ना, इतना गरम गरम हाथों में लगेगा, इसीलिए इसमें हाथ देने का कोशिश मत कीजिएगा। जस्ट ढक के इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, मतलब हाथ आपका दे सकते हैं इसमें, वैसा ठंडा हो जाए, तब एक थाली में या गमला में जिसे आप गूंदने में इजी होगा, उसमें इस स्टफिंग ये जो आटे का डो है उसे उठा लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आटे का पाउडर देके, मतलब आटा देके, आटे का पाउडर बोल रही हूँ सॉरी, चावल का पाउडर देके इसे सॉफ्ट एक डो की तरह गूंद लीजिएगा। तो मैं जब ले रही थी तभी थोड़ा सा और गर्म था, इसलिए हाथों से देना मुश्किल हो रहा था हाथ उसमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा आटा देके मैं गूंदने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बहुत गर्म लग रहे थे, इसलिए स्पून के मदद से थोड़ा और ठंडा मैं कर ली हूँ। उसके बाद एक नरम डो के जैसे आटे का डो करते हैं उस तरीके से आटे का डो मैं बना ली हूँ। और इसमें थोड़ा थोड़ा आप घी लास्ट में डाल के या तेल लास्ट में डाल के, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं या मैदा गूंदते हैं, जब रोटी पराठा या पूरी बनाते हैं तब क्या करते हैं, थोड़ा सा लास्ट में आटा या घी डालते हैं ना, उसी तरीके से आटा या घी दे के एकदम सॉफ्ट एक डो बना के किचन टॉवल से ढक के रख दीजिएगा। और उसी में से एक एक इलायची लेके आप पूली बना लीजिएगा, क्योंकि इसे अगर खुला रखेंगे तो हवा के वजह से ये ऊपर का लेयर सख्त हो जाएगा, तो उसमें भी आपको पूली जो है नरम नहीं रहेगा, सख्त हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा टिप्स थोड़ा फॉलो करके आप बनाइए, तो आपका जो दूध पूली है बहुत ही अच्छा और इजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो
तब तक जब तक हम पूली बनाएंगे तब तक हम दूध भी उधर चढ़ा देंगे कि जब तक हमारा पूली बन रहा है तब तक दूध भी सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं 2 लीटर दूध बिठा दी हूँ। 2 लीटर दूध में ये पूली ठीक ठाक आ जाएगा। तो आपको जैसा जितना पूली हो उस हिसाब से आप दूध भी बिठा सकते हैं। तो देखिए इधर दूध चढ़ा दी हूँ। दूध में उबाल आने के बाद अच्छे से दूध को पहले बना लीजिएगा, मतलब गुड़ दे के आप थिक जितना रखना चाहते हैं पूरा परफेक्ट दूध आप बना लीजिएगा, क्योंकि पूली देने के बाद मीठा देना ये देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पूली जब तक दूध आपका रेडी हो रहा है तब तक पूली आप मत दीजिएगा। जब पूरा दूध आपका रेडी हो जाए एक बार टेस्ट कर लीजिए कि टेस्ट बिल्कुल ठीक है। गुड़ दूध में गुड़ या मीठापन जो आप देना चाहते हैं, जैसा देना चाहते हैं, पूरा थिकनेस है, गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तभी पूली मिला दीजिए। पूली मिलाने के बाद जस्ट 5 मिनट आप अच्छे से उबाल आने दीजिएगा और उसको ढक के रख दीजिएगा। आप इसे नेक्स्ट दिन खाइए या गर्मा गर्म खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक भी पूली आपका ना टूटेगा और ना सख्त होगा। एक बार मैं जैसे बताई हूँ बना के देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल पे वेज नॉन वेज सभी रेसिपी दिया हुआ है और अगले वीडियो में मैं पाटीशापटा का भी रेसिपी दी हूँ, उसे भी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। पाटीशापटा भी बहुत अच्छा हुआ था, एक भी नहीं चिपके थे पैन में। वो भी थोड़ा सा टिप्स फॉलो करने से वो भी ईजी से आ गया था। तो आज के लिए रेसिपी इतना ही। आगे और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।